इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्य एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड। श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा न्यूयॉर्क USA, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा न्यूयॉर्क USA। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुवर। पति का वियोग होने पर मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और शंका होती है कि यदि मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में मेरे बुरे विचारों और मन को कैसे शांत करूं? हमेशा एक बात को गांठ में बांध कर रखना चाहिए, समय घाव करता है और समय ही घाव भरता है। समय ने घाव किया है और समय ही इस घाव को भरेगा। जो चला गया वो लौट के नहीं आ सकता। इस घटना को अपने लिए शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाइए और दूने उत्साह के साथ जीवन जिए, दोहरी जिम्मेदारी निभाएं ताकि आप अपने बच्चों के भविष्य को संभाल सकें। जहाँ तक मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों का सवाल है कि मेरे मन में प्रतिपल ये विचार आता है कि मुझे कुछ हो गया तो बच्चों का क्या होगा। पहली बात तो ये सोचो कि ऐसा सबको होता नहीं, और एक बात ध्यान में रखो, जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा। आपको याद रखना चाहिए कि भुज में आए भूकंप में माता पिता सब मर गए, बच्चा 3 दिन बाद जीवित निकला और आज से कुछ महीने पहले उसकी शादी हो गई। अखबारों में आया था, शायद मैं उस समय भोपाल में ही था, तो उसकी विवाह की चर्चा आई। 1996 की घटना, और वो आखिर उसकी भी परवरिश हुई ना। मन में कर्ता बुद्धि बिल्कुल मत रखिए। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो कल देगा वो कल की व्यवस्था भी देगा, और जो होगा सो अच्छा होगा। तो तत्व ज्ञान का आलम्बन लेकर अपने मन को इस तरह की नकारात्मक बातों से दूर कीजिए। आप भावना योग कर रही हैं, आपका कहना है भावना योग में मन नहीं लगता, स्वाभाविक है, अभी ताजी ताजी घटना है, तुरंत मन नहीं लगता, लेकिन आप करते रहिए, मन लगेगा। अपने अंदर वैराग्य के अंकुर फूटने चाहिए। संसार की नश्वरता को समझना चाहिए। इस प्रकृति के आगे मनुष्य के हाथ बहुत छोटे हैं। हम इन नन्हे हाथों से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इन चीज़ों को समझिए और धीरे धीरे अपने चित्त को मोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरा आशीर्वाद है आपके साथ। ऐसे समय में उक्ति है विपदि धैर्यम, विपत्ति के काल में धैर्य ही हमारे लिए एक आलंबन है। तो धैर्य धारण रखिए, मन को शांत कीजिए, धीरे धीरे स्थितियाँ अपने आप अनुकूल बनेगी और सब कुछ ठीक होगा, ऐसा मनोभावना है।
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु शब्द का महत्व व अर्थ क्या है? देखिए, नमोस्तु शब्द का शब्दार्थ है नमः अस्तु, आपको नमस्कार हो। ये नमोस्तु शब्द का अर्थ है। आपने पूछा नमोस्तु किन्हें करें, तो हमारे पंच परमेष्ठी हमारे नमोस्तु के पात्र हैं, उनके लिए नमोस्तु शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप लोग आपस में नमस्ते कहते हैं, शब्द के अर्थ में नमस्ते और नमोस्तु में कोई अंतर नहीं है। नमोस्तु का मतलब है नमस्कार हो, और नमस्ते का मतलब आपके लिए नमस्कार, आपको नमस्कार। तो बात तो एक ही है। बात शब्दार्थ की दृष्टि से भले एक है, पर भाव की दृष्टि से बड़ा अंतर है। मैं आपसे पूछता हूँ, गुरु या प्रभु के आगे जब आप नमोस्तु कहते हो तब के भाव में, और अपने किसी परिचित को नमस्ते करते हो तब के भाव में क्या एक रूपता होती है? अंतर होता है। जो श्रद्धा नमोस्तु शब्द के उच्चारण में प्रकट होती है, वो भाव नमस्ते में प्रकट नहीं होता। समझने के लिए बात मैं आपसे कहता हूँ, हर व्यक्ति अपनी माँ को माँ कहता है, और माँ के समवयस्क माँ स्त्री को भी माँ शब्द से संबोधा जाता है। शब्द दोनों के लिए समान है, पर मैं आपसे पूछता हूँ, जो भावानुभूति माँ को माँ कहते वक्त होती है, क्या वह अन्य स्त्री को माँ संबोधन देने पर होती है? नहीं होती ना। तो शब्द है, शब्द अपनी जगह है, लेकिन शब्द के साथ हमारा जो भाव संप्रेषण है उसका बड़ा प्रभाव होता है। तो नमोस्तु नमस्कार हो, और हमारे मूल आराध्य जो पंच परमेष्ठी हैं, देव शास्त्र और गुरु हैं, उनके लिए नमोस्तु शब्द का चलन है। नमोस्तु गुरुवर, इंसान को बुढ़ापा कब आता है? मेरी राय में बुढ़ापा की मतलब है जीवन का उत्साह और ऊर्जा समाप्त हो जाए तब, जिजीवसा मंद पड़ने लगे तब, मन की उमंग खोने लगे तब, समझ लेना बुढ़ापे के दहलीज में मैं आ गया हूँ। मैंने 80 वर्ष के नौजवान और 20 वर्ष के बुढ़े को देखा है। वस्तुतः वैसे वृद्ध होना और एक उमंग से वृद्ध होना, इसमें बड़ा अंतर है। जीवन की उमंग बनी रहनी चाहिए, अंत तक ऊर्जावान बनो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। तुम बूढ़े हो जाओ, लेकिन अपने आप को बूढ़ा मत मानो, आखिरी तक चलते फिरते रहो, एक्टिव बने रहोगे। लोग बुढ़ापा से ग्रसित बाद में होते हैं, अपने मन को पहले बूढ़ा बना लेते हैं। तो मन को जवान रखो और जीवन को रचनात्मक दिशा दो। नमोस्तु गुरुवर, जीवन में किस प्रकार से रिश्ता रखना चाहिए? दूध पानी, तेल पानी और कीचड़ कमल की तरह। देखिए, रिश्ता दूध और पानी, तेल और पानी और कीचड़ और कमल, थोड़ा समझिए। मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है। रिश्ता का मतलब होता है संबंध, और संबंध का मतलब होता है दो का मिलकर एक हो जाना। ये स्थिति दूध और पानी की तरह ही बन सकता है। दूध पानी को अपने में मिलाता है और पानी दूध में घुल मिल जाता है, दोनों मिलकर एक मेक हो जाते हैं। ये संबंध है जहाँ लोग एक दूसरे के लिए जिए, एक दूसरे के लिए पूरक और प्रेरक बने, एक दूसरे में घुल मिल जाए, वो संबंध अटूट होता है। आपको पता है, ये दूध और पानी का संबंध है। एक बार पानी दूध के पास गया और उससे कहा, भैया तुम्हारा बड़ा मूल्य है, मुझे कोई पूछता नहीं, अगर अपने यहाँ रख लो तो मेरा भी थोड़ा
मूल्य हो जाएगा। दूध ने कहा जा। पानी दूध में गया, दूध ने पानी को अपने में मिलाया और पानी भी दूध में बड़े प्रेम से घुल मिल गया। अब क्या था, हलवाई ने दूध को तपाया तो दूध ने सोचा, अरे मेरे मित्र को ये तपा रहा है, जिसको मैंने शरण दी उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। ये आग मेरे मित्र को जला रही है, मैं इसे बुझा के छोड़ूंगा। दूध उफन गया। दूध उफन गया। आग को बुझाने के ख्याल से दूध तेजी से उफना कि हलवाई की नजर पड़ी। उसने चुल्लू भर पानी उसमें डाला। उसने कहा, रे मेरा मित्र सलामत है। दूध ठंडा हो गया। एक बार पानी तेल के पास गया और उससे भी वही निवेदन किया कि भैया तुम्हारा बड़ा मूल्य है, हमें थोड़ी सी जगह दे दोगे तो बड़ी कृपा होगी। तेल ने अपना रुआब झाड़ते हुए कहा, तेरी औकात क्या जो मेरे पास रहे। पानी ने विनम्रता से कहा, फिर भी जगह दे दोगे तो बड़ा अच्छा होगा। पानी ने, तेल ने ऐंठ कर कहा, ठीक है आजा, मेरे चरणों में रहना होगा। पानी कहा, ठीक चरणों में ही सही। पानी तेल के चरणों में गया और तेल ऐंठ के पानी के सिर पर बैठ गया। पानी तेल के चरणों में गया और तेल ऐंठ के पानी के सिर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब दिया जला, तेल ऊपर था, पानी नीचे, तेल जल गया, पानी का कुछ नहीं हुआ। समझ गए? तो दूध और पानी का है संबंध है और तेल और पानी का है संपर्क। रिश्ता दूध और पानी की भांति होना चाहिए, संबंध मूलक होना चाहिए, तेल और पानी की भांति नहीं। वो तो संपर्क है जो हम लोक जनों से करते हैं। तेल और पानी की भांति संपर्क रखो, लेकिन अपना संबंध हमेशा दूध और पानी जैसा बनाओ। पूछा है कीचड़ और कमल जैसा। रिश्ते कभी कीचड़ और कमल जैसे नहीं होते हैं। परिणति कीचड़ में कमल जैसी होती। तुम सबके बीच रह करके भी अंदर से अलिप्त रहो, कीचड़ में जन्म लेकर के भी उससे अलिप्त कमल की भांति खिले रहो। अपनी परिणति ऐसी रखो, लेकिन संबंध तो संबंध की ही भांति रखो। नमोस्तु गुरुवर, सामने वाले की सोच का नजरिया बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम कितना ही अच्छा करें, जो हमें गलत समझता हमें गलत समझेगा तो जाहिर बात है, समझने दो। हम उसके नज़र और उसके नज़रिए को ठीक करने की जगह अपना नज़रिया सुधार लें कि भैया उसको जो करना है सो करो, हमें जो करना है सो हम करेंगे। एक बात ध्यान रखने की है, एक बार यदि किसी व्यक्ति के विषय में कोई धारणा बन जाती है तो उस धारणा को बदलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन यदि व्यक्ति चाहे तो अपने व्यवहार से वापस उसे पा सकता है। गुरुदेव की का एक हाइकू है, लौट आता है विश्वास अपने व्यवहार से। लौट आता है विश्वास अपने व्यवहार से। अगर मेरा व्यवहार अच्छा होगा तो धीरे धीरे खोया हुआ विश्वास लौटेगा। इसलिए सामने वाले अपना नजरिया बदले, इसमें दिमाग लगाने की जगह हम अपना आचरण सुधारे, ये पुरुषार्थ जगाना चाहिए। हम अपना व्यवहार सुधारे, ये कोशिश करनी चाहिए।
यदि ऐसा हम करेंगे निश्चित सफल होंगे। नमोस्तु गुरुवर, क्या मृत्यु और जन्म का स्थान व समय पहले से ही नियत होता है या क्रमानुसार परिवर्तित कर सकते हैं? देखिए, जन्म और मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन स्थान और समय बिल्कुल अनिश्चित है। ये निर्धारित नहीं होता कि अमुक स्थान पर ही अमुक समय पर ही किसी की मृत्यु होगी। वे हमारे आचरण और कर्म से प्रभावित भी होते हैं। हमारे यहाँ एक शब्द आता है अकाल मृत्यु का। अकाल मृत्यु इस बात का परिचायक है कि यदि कोई दुर्घटना हो तो व्यक्ति की अकाल में मृत्यु होती है, और उसे अगर हमने सही तरीके से संभाल लिया तो उस अकाल मृत्यु को काफ़ी हद से टाली जा सकती है। तो जब हमने अकाल मृत्यु को टाला तो उसका स्थान भी बदल सकता है, और कोई अकाल मृत्यु से ग्रसित हो जाए तो उसकी स्थिति भी बदल सकती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि मृत्यु के स्थान और काल दोनों निश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है। नमोस्तु गुरुवर, क्या कारण है कि जमीकंद होने पर भी सौंठ व हल्दी सेव्य है और आलू प्याज अनुपसेव्य है, ऐसा क्यों? देखिए, सौंठ हल्दी गलंत है निश्चित, आलू भी गलंत है। हम सौंठ हल्दी क्यों खाते हैं इसे समझिए, और आलू क्यों नहीं खाते ये समझिए, और गलंत हम क्यों नहीं खाते। किसी भी जमीकंद को न खाने के पीछे का मूल कारण एक ही है कि जो भी जमीकंद होते हैं उनमें सूक्ष्म निगोदिया जीव होते अनंत। हमारे यहाँ कहा गया है कि दो तरह के जीव होते हैं। निगोद जीव एक ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के आश्रित होते हैं और अनंत होते हैं, सुई के नोक बराबर जगह में अनंत। तो जमीकंदों में उनकी बहुलता होती है, तो उनके सेवन से हमारे द्वारा उनके विघात की संभावना बढ़ती है, इसलिए जमीकंद नहीं खाते। सौंठ और हल्दी में एक अंतर है। अदरक जमीकंद है और गीली हल्दी जमीकंद है। वो स्वाभाविक रूप से सूख जाते हैं तो काठ बन जाती है। सौंठ एक प्रकार की काठ है, हल्दी भी एक प्रकार की काठ है, वो सूख चुकी है। उसके अंदर के जीव राशि अपनी आयु पूरी करके चले गए। जैसे चौकी ये डैक्स निर्जीव है, ऐसे वो निर्जीव हो गए, इसलिए हम उनका सेवन कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि महाराज जी जैसे हल्दी और अदरक को सुखाकर सौंठ और हल्दी के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आलू के भी चिप्स बना के सुखा के खा लें। शायद आप यही पूछने वाले हो। मैं आपसे कहता हूँ, जैसे अखंड अदरक और अखंड हल्दी को सुखाकर आप सौंठ और हल्दी का प्रयोग करते हो, वैसे अखंड आलू को सुखा के बता दो नेचुरली, तो हम आपको अनुमति दे देंगे। नहीं सूखेगा ना, बस यही इनमें अंतर है। इसलिए जमीकंद को हमारे यहाँ कोई नहीं खाता, ये काष्ठ है। हल्दी और अदरक में दोष नहीं। प्रमाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री माणक चंद जी जैन, स्वर्गीय श्रीमती जमुना देवी जैन, श्री भीमराज जी जैन, श्रीमती कमला देवी जैन, श्री बगदी लाल जी जैन, श्रीमती विमला देवी जैन, श्री सुरेश कुमार जैन, श्रीमती मीना देवी जैन, श्री शशांक जैन, श्रीमती निशा देवी जैन, अक्षय जैन, किंजल जैन, सेजल जैन, पिंकल जैन, खुशाल जैन, निलय जैन, पूर्वांशी जैन, उदयपुर राजस्थान। आदिनाथ सोप स्टोन उद्योग, अजितनाथ मिनरल्स इंडस्ट्री। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती रजनी जैन पहाड़िया, श्री सौरभ जैन, श्रीमती निधि जैन मुंबई, सानिध्या एवं नायशा जैन पहाड़िया मुंबई, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शिल्पी जैन पाटनी, जिवेश रुशील जैन पाटनी दिल्ली। SSJ फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड।
श्री सुरेश कुमार अजमेरा, श्रीमती विनोद अजमेरा, नई दिल्ली, श्री नितिन अजमेरा, श्रीमती शेफाली अजमेरा, गौरव अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए, श्री आशीष अजमेरा, श्रीमती ऋतु अजमेरा, राहुल अजमेरा, सुनिधि अजमेरा, न्यूयॉर्क, यूएसए।